नमस्कार, द मॉडलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉडलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंज के बारे में बतलाता हूं कि किचन में कितनी तरह के हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर या कारपेंटर को ये पता नहीं होता है कि किस हिंज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाना है। तो आप इस वीडियो को देखें, सर्टेनली आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो में आपको मॉड्यूलर किचन में जिस हिंज का या हिंज से रिलेटेड हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ हिंज का इस्तेमाल मूलतः लोकल कारपेंटर करते हैं, जबकि किचन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन हिंज का इस्तेमाल नहीं करती हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि हिंज क्या है। हिंज एक मैकेनिकल बियरिंग है जो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। आम तौर पर लिमिटेड एंगल ऑफ रोटेशन की अनुमति देता है। एक हिंज के द्वारा कनेक्टेड दो ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एंगल पर रोटेट करते हैं। अलग अलग तरह के दरवाजे, शटर्स आदि के लिए अलग अलग तरह के हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंज के बारे में पढ़ेंगे। बट हिंज, ये हिंज दो प्लेट का बना होता है जो एक दूसरे से एक पिन से जुड़े होते हैं। जब हम इस हिंज को लगाते हैं तो हिंज का एक प्लेट का हिस्सा दरवाजे पे लगा होता है, दूसरा हिस्सा डोर जैम जिसे चौखट कहते हैं उस पे लगा होता है। बट हिंज की जितनी थिकनेस होती है उतना ही लकड़ी का हिस्सा हटाकर उसे वहाँ फिक्स किया जाता है। बट हिंज को मोर्टाइज हिंज भी कहते हैं। जब आप अपने आसपास के दरवाज़ों पे नज़र डालेंगे तो बट हिंज को पाएंगे। ये अलग अलग साइज़ में और अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल है मार्केट में। एक बार आपने इसे फिक्स कर दिया तो फिर आप इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हिंज को लगा लिया, अब आपका दरवाजा या थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा अलाइनमेंट उसकी सही नहीं लग रही है तो फिर आप इसे एडजस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। बट हिंज की डिफरेंट फिनिश भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि लैकर्ड, ऑक्सीडाइज, एंटीक, क्रोम, स्टेनलेस स्टील। अभी भी बहुत सारे कारपेंटर ग्रामीण इलाकों में, इवन शहरी क्षेत्रों में भी किचन के कारकेस में बट हिंज का इस्तेमाल करते हैं। पर कोई भी मॉड्यूलर किचन कंपनी या कोई भी अच्छा इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट कभी भी बट हिंज को किचन में सजेस्ट नहीं करता है। पियानो हिंज, इस हिंज का इस्तेमाल सबसे पहले पियानो में किया गया था, इसलिए इसका नाम पियानो हिंज पड़ा। यह हिंज लेंथ के अनुसार मिलता है। यह हिंज विथ होल और विदाउट होल दोनों तरह से मार्केट में मिलता है। आप इसे पूरे दरवाजे पर, पैनल पे या बॉक्स पर लगा सकते हैं। अभी भी कारपेंटर शहरी इलाकों में इसका इस्तेमाल मॉड्यूलर किचन में करते हैं। कारकेस एंड शटर को कनेक्ट करने के लिए ये कारपेंटर की पहली पसंद है। ये हिंज अलग अलग थिकनेस में, अलग अलग पिन के डायमीटर में और अलग अलग नकल लेंथ में अवेलेबल है। पियानो हिंज स्टेनलेस स्टील, प्लेन स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक प्लेटेड, निकल प्लेटेड, इलेक्ट्रो ब्लैक प्लेटेड आदि में मार्केट में अवेलेबल है। मैग्नेटिक डोर कैचर, चाहे बट हिंज लगाएं या पियानो हिंज लगाएं, ये ज़रूरी नहीं कि शटर हमेशा पूरी तरह से बंद हो जाए। शटर को पूरी तरह से बंद करने के लिए मैग्नेटिक डोर कैचर लगाया जाता है। आप 99% कारपेंटर द्वारा बनाए गए किचन में मैग्नेटिक डोर कैचर पाएंगे। आप किसी भी ब्रांडेड या फैक्ट्री फिनिश्ड मॉड्यूलर किचन में मैग्नेटिक डोर कैचर को नहीं पाएंगे। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डोर कैचर, लॉन्ग फंक्शनल लाइफ। मैग्नेटिक डोर कैचर की फंक्शनल लाइफ लंबी होती है, एक बार लगाकर इसका इस्तेमाल सालों तक किया जाता है। शटर क्लोजेज परफेक्टली, मैग्नेटिक डोर कैचर लगाने से शटर या डोर अच्छी तरह से बंद होते हैं। इंसेक्ट्स या रोडेंट के अंदर जाने का खतरा समाप्त हो जाता है। किचन में प्रोफेशनल्स द्वारा दो तरह के कंसील्ड हिंज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो क्लोज हिंज और स्प्रिंग लोडेड हिंज, और दूसरा सॉफ्ट क्लोज हिंज। स्प्रिंग लोडेड हिंज या ऑटो क्लोज हिंज, इस हिंज में स्प्रिंग लगा होता है। यह शटर को कैबिनेट की तरफ खींचता है और शटर कंप्लीटली बंद हो जाता है। एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग लोडेड हिंज और ऑटो क्लोज हिंज, नो नीड टू क्लोज द शटर कम्प्लीटली। चूँकि ये स्प्रिंग लोडेड हिंज है, शटर पुश करने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। इसमें डोर कैचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंग लोडेड हिंज और ऑटो क्लोज हिंज, नॉइजी। स्प्रिंग लोडेड हिंज या ऑटो क्लोज हिंज बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। जब शटर हिंज के खिंचाव के कारण तेज़ी से आकर कैबिनेट या कारकेस से टकराता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जो सर्टेनली सुनने में बुरा लगता है। लूजनिंग ऑफ स्क्रू, बार बार जोर से टक्कर के चलते शटर और कैबिनेट पर लगे हिंज के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। यूजुअली हैंगिंग ऑफ शटर्स, बार बार जोर की टक्कर और स्क्रू के ढीले होने के कारण शटर लटक जाते हैं। सॉफ्ट क्लोज हिंजेज, वैसे हिंजेज जिसमें हाइड्रोलिक मैकेनिज्म लगा होता है। जब शटर कैबिनेट से कुछ इंच की दूरी पर होता है तो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और शटर धीरे धीरे आराम से बंद होता है। मॉड्यूलर किचन में आप इसी हिंज का इस्तेमाल करेंगे। बेशक सॉफ्ट क्लोज हिंज ऑटो क्लोज हिंज से 6-7 टाइम्स ज़्यादा महंगा होता है, परंतु आपको इसे ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपकी बार बार की समस्या को ख़त्म कर देगा। कस्टमर ने आपको पैसा दिया है, आप सर्टेनली उसे अच्छी चीज़ लगा कर दें। आज न कल ये कस्टमर आपको रेफरेंस से किचन का वर्क दिलाएगा। एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट क्लोज हिंजेस, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के फ़ायदे,
क्वाइट। इस हिंज को लगाने के बाद शटर बड़े आराम से और शांति के साथ बंद होता है। इसे 3D हिंज भी कहते हैं। इस हिंज को तीनों डायमेंशन में एडजस्ट किया जा सकता है, यानी अगर आपका शटर कारकेस से एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा हो तो आप इसे हिंज से एडजस्ट कर सकते हैं। आप शटर को ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर अलाइन कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड के हिंजेस में 2 से लेकर 5 mm तक अलाइनमेंट को एडजस्ट करने की क्षमता होती है। ड्यूरेबल, इस हिंज को लगाने पर लूजनिंग ऑफ स्क्रू नहीं होता, जिसके चलते ड्यूरेबिलिटी ऑफ शटर बढ़ जाती है। आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी किचन बनानी हो तो उसमें आप सॉफ्ट क्लोज हिंजेस ही लगाएं। यूज के हिसाब से किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले हिंजेस के प्रकार। इससे पहले मैंने आपको जो 2 हिंज बताया, सॉफ्ट क्लोज हिंज और ऑटो क्लोज हिंज, वो दोनों मैकेनिज्म के हिसाब से थे। पर यहाँ पे हम जो हिंज के बारे में पढ़ रहे हैं वो यूज़ के हिसाब से है। उसमें ऑटो क्लोज हिंजेस भी होंगे, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस भी होंगे। ज़ीरो क्रैंक हिंज, ज़ीरो क्रैंक हिंज का इस्तेमाल फुल ओवरले शटर के लिए किया जाता है। कारपेंटर की भाषा में इसे फुल टक्कर हिंज कहते हैं। ये हिंज मैक्सिमम 19 mm तक ओवरले कवर करता है। इस हिंज का इस्तेमाल करने पर शटर आपके कारकेस को फुल कवर करता है। 19 mm तक की थिकनेस के शटर पर जिस जीरो क्रैंक के हिंज का हम इस्तेमाल करते हैं उसके कप का डायमीटर 35 mm होता है और उसकी एंगल ऑफ ओपनिंग 110 डिग्री होती है। 8 क्रैंक हिंज, 8 क्रैंक के हिंज का इस्तेमाल हाफ ओवरले शटर के लिए किया जाता है। कारपेंटर की भाषा में इसे हाफ टक्कर हिंज कहते हैं। यह हिंज मैक्सिमम 6 से 8 mm तक पार्टीशन एरिया को कवर करता है। जिस हिंज का इस्तेमाल हम शटर में करेंगे उसके कप का डायमीटर 35 mm होगा और उसकी एंगल ऑफ ओपनिंग 110 डिग्री होगी। मॉडुलर किचन में 8 क्रैंक हिंज का इस्तेमाल ब्रांडेड किचन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं करती हैं, क्योंकि ब्रांडेड मॉडुलर किचन कंपनियां हर यूनिट के लिए एक अलग कारकेस बनाती हैं। जब आप एक अलग कारकेस बना रहे हो हर चीज़ के लिए तो वहाँ पे आपको फुल टक्कर के हिंज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ज़ीरो क्रैंक के हिंज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। जब आप किचन कारपेंटर से बनवाओगे जहाँ हर यूनिट का इंडिविजुअल कारकेस नहीं होगा, सिर्फ पार्टीशन होगा, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मली हम लोग मॉडुलर किचन में ज़ीरो क्रैंक हिंज का इस्तेमाल करते हैं। 16 क्रैंक हिंज, 16 क्रैंक हिंज का इस्तेमाल इनसेट डोर के लिए किया जाता है। इसमें शटर कारकेस के अंदर लगाया जाता है और देखने पर आउटर एज ऑफ कारकेस एक फ्रेम जैसा लगता है। जिस 16 क्रैंक हिंज का इस्तेमाल हम शटर में करते हैं जहां शटर की थिकनेस मैक्सिमम 19 mm होती है, उस हिंज के कप का डायमीटर 35 mm होता है और एंगल ऑफ ओपनिंग 110 डिग्री होता है। नॉर्मली ऐसे हिंज का इस्तेमाल ऑफिस कबर्ड, शू रैक, वार्डरोब etc में किया जाता है। नॉर्मली इस हिंज का इस्तेमाल किचन में नहीं किया जाता है। ब्लाइंड हिंज या ब्लाइंड कॉर्नर हिंज, इस हिंज का इस्तेमाल उस कारकेस में किया जाता है जिसका एक एंड डेड एंड होता है, यानी क्लोज होता है। अगर आपने किचन डिजाइन किया और वहाँ ब्लाइंड कॉर्नर आ रहा है तो वहाँ इस हिंज का इस्तेमाल हम करेंगे। इसकी ओपनिंग 95 डिग्री की होती है। कैराउजल हिंज, इस हिंज को 165 डिग्री हिंज भी कहते हैं और नॉर्मल कारपेंटर की भाषा में इसे केकड़ा कहते हैं। जब आप कैराउजल यूनिट या लेजी सुजैन यूनिट लगाते हो तो कारकेस एंड शटर को कनेक्ट करने के लिए इस हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका कॉर्नर यूनिट 90 डिग्री वाला है तो आप मैकेनिज्म लगाओ या ना लगाओ, पर 99% चांस है कि आप में कैराउजल हिंज ही लगेगा। पाई हिंज, इसे पाई हिंज या पाई कट कॉर्नर हिंज या 135 डिग्री हिंज भी कहते हैं। जब कैराउजल यूनिट के 2 शटर को आपस में कनेक्ट करना होता है तो पाई हिंज या 135 डिग्री हिंज का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कैराउजल यूनिट के लिए हिंज खरीदने जाएं तो वहाँ कहें कि मुझे कैराउजल हिंज का एक सेट दें। उसमें 2 कैराउजल हिंज होगा और 2 पाई हिंज होगा। लेजी सुजैन के डोर के लिए कैराउजल और पाई हिंज दोनों की ज़रूरत होती है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।